जब देश के प्रधानमंत्री जब कहीं जाए हैं, भोज में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तब कोरोना नहीं होता है। ये सरकार पूरी तरीके से इस यात्रा से डरी हुई है, क्योंकि पूरे देश में कल आपने हरियाणा भी देखा होगा जिस तरीके से भीड़ और जनादेश दिखाई दे रहा है। अब ये तय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सत्ता पे जो बैठे हुए, दिल्ली की गद्दी पे जो अहंकारी लोग बैठे हुए हैं, उनका खात्मा इस यात्रा करेगी। आज सरकार नफरत के नाम पे आपने देखा होगा पठान और ऐसी जैसी मूवियों को इन्होंने ऐसा वो करके और देश में नफरत फैलाया। आखिर भगवा का रंग था शांति, लेकिन भगवा को इन्होंने व्यापार बनाया। जो लोग राम के साथ छल करेंगे, जो लोग भगवान के साथ छल करेंगे, उनका सर्वनाश भगवान करेगा। ऐसे सत्ताधारियों का सर्वनाश होना तय है। बहुत सारे ऐसे नारंगी वीर सावरकर कहते थे अंग्रेज नहीं भागेंगे, वो गोरे अंग्रेज थे। भारत जोड़ो काले अंग्रेजों के खिलाफ है, जिन्होंने पूंजीवादियों का उद्दमन किया। ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। इतना प्यार और इतना जनादेश मिल चुका है, ये सरकार डरी और सहमी हुई है, लेकिन हम न डरे हैं न हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, कश्मीर पहुंचेंगे। हमारी लड़ाई इस सरकार से है, क्योंकि इस सरकार ने कह दिया है कि इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। और खासकर मीडिया की बात करें, जो मीडिया देश की जनता को भ्रमित करना चाहती है। इससे पहले कोरोना में कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, कोरोना के नाम पे कितने ऐसे मुद्दों को दबाया गया। आज सरकार नफरत के नाम पे आपने देखा होगा पठान और ऐसी जैसी मूवियों को इन्होंने ऐसा वो करके और देश में नफरत फैलाया। आखिर भगवा का रंग था शांति, लेकिन भगवा को इन्होंने व्यापार बनाया। जो लोग राम के साथ छल करेंगे, जो लोग भगवान के साथ छल करेंगे, उनका सर्वनाश भगवान करेगा। ऐसे सत्ताधारियों का सर्वनाश होना तय है। नहीं, आपने पठान का नाम लिया तो बताया गया कि पठान मूवी में भगवा कलर का अपमान किया गया है और बेशम रंग नाम दिया गया। देखिए, मैं कहता हूं कौन क्या पहनेगा, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। कौन क्या खाएगा आपने देखा होगा। इससे पहले व्यंजनों पे जेएनयू में अभी हाल ही तत्काल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मजहब के नाम पे आप बताइए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। आप लोगों को बांटना चाहते हैं। यही तो राहुल गांधी जी सड़कों पे उतर पे संदेश दे रहे हैं। जो लोग संसद पे आवाज न सुनी जा रही हो, उस संसद की कूच सड़कों के जरिए जाती है। और 3700 किलोमीटर की जो यात्रा हम लोगों ने जो ये 10 राज्य में खड़े हैं, ये संदेश बता रहा है कि आने वाले समय में हम नरेंद्र मोदी को सत्ता में कोई नहीं पसंद करना चाहता। राहुल गांधी की ये मेहनत देश के साथ मेहनत है। गांधी जी ने भारत छोड़ो की यात्रा चालू की थी, तब उन्होंने ये नहीं कहा था। बहुत सारे ऐसे नारंगी वीर सावरकर कहते थे अंग्रेज नहीं भागेंगे, वो गोरे अंग्रेज थे। भारत जोड़ो काले अंग्रेजों के खिलाफ है, जिन्होंने पूंजीवादियों का उद्गमन किया। ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। तो क्या लग रहा है, दिल्ली से आगे भारत जोड़ो यात्रा चल पाएगी? अरे आप कैसी बात है, गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। जो गिद्ध पे नाम पे गिद्ध मीडिया का एक काम है, तो हल्ला 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 करना केवल मुर्गे लड़ाने का काम है। आप जैसे पत्रकारों ने दिखाया। अरे चिट्ठी क्या, मैं रोकने के लिए मैं कहता तो हूँ, इतना प्यार और इतना जनादेश मिल चुका है, ये सरकार डरी और सहमी हुई है, लेकिन हम न डरे हैं न हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, कश्मीर पहुंचेंगे। हमारी लड़ाई इस सरकार से है, क्योंकि इस सरकार ने देश के हमारे युवाओं को, न महिलाओं को, इन सब की आवाज को नहीं सुनने का काम किया है। इस आवाज को सुनाने के लिए ये जो पदयात्रा चल रही है बहुत शांतिपूर्ण। आप बताइए, कहीं भी चिटपुट की घटनाएं हुई? आज 108 दिन हो चुके हम लोगों को चलते हुए, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा हो रही है। और उसी तरीके से आगे यात्रा कश्मीर जाएगी। हिंदू मुस्लिम सब यहाँ खड़े हैं, कोई जाति धर्म नहीं है, लेकिन मीडिया लोगों को लड़ाना चाहती है। अब एक साथ होकर और खड़े होने का काम करेंगे। महामारी को लेके बोला जा रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, तो उसको लेके आपने देखा कि मोदी जी ने मीटिंग की, तत्कालीन मीटिंग बुलाई और मतलब इस पे गहन चर्चा की और फिर से बोला गया कि मास्क लगा के रखें। देखिए, मैं कहता हूँ, देखिए वो लोग अपने दल की नीति करना चाहते हैं। राहुल गांधी देश नीति पे काम करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी दावत में जाएंगे तो कोरोना नहीं है, लेकिन देश में पदयात्रा निकल रही है, राहुल गांधी के लिए लोग हुजूम बन रही है, तब इनको कोरोना दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के जरिए ये इस यात्रा को, छवि को ये धूमिल करना चाहते हैं। लेकिन यात्रा में इसी तरीके से लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हम जिस तरीके से चलते आए हैं ऐसे कश्मीर तक जाएंगे। ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र, बहुत सारे साजिशें आई जो गोदी मीडिया ने कर्नाटक में मोदी मोदी के हमारे यात्रा में नारे लगवाए, लेकिन हम उससे भी नहीं डरे। हम उनको भी प्यार किए, राहुल गांधी ने उनको भी गुलाब दिया। तो वो राहुल गांधी नेता, ऐसे नेता को जरूरत है, देश को जरूरत है जो प्यार बांटे। नहीं, बोला गया है कि मतलब जिस तरह से महामारी फैल रही है, अभी मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को भी चिट्ठी लिखी है कि इस पे चिंतन किया जाए। देखिए, सत्ता डरी हुई है, और जब राजा डर जाता है जनता से, इससे पहले भी आपने कई आंदोलन देखे होंगे, जेपी आंदोलन आपने देखा होगा, तो जब राजा डरा और सहमा हो जाता है तो वो नए नए हथकंडे लाके उस पे काबिज करना चाहता है। लेकिन ये हथकंडे काम नहीं होंगे। 56 इंच का शेर चल रहा है जो एक टी शर्ट में चल रहा है। आप अभी देखिएगा, चाहे सुबह की ठंड हो, हम लोगों की जब यात्रा सुबह 6 बजे चालू होती है तो इतनी धुंध और इतना कोहरा होता है, लेकिन लोगों का जज्बा देख के ये प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। मैं कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से आप सड़कों पे चल के देखिए, आपको पता चल जाएगा मेहनत और संघर्ष क्या होता है। फोटो खिंचवाने से देश नहीं चलता है। झूठ बोला है इन्होंने, माफी मांगनी होगी। इन्होंने किसानों से भी माफी मांगी, राहुल गांधी से भी माफी मांगेंगे, क्योंकि ये माफी वीरों के लोग हैं। जो लोग वीर कहते हैं, आप बताइए, वीर सावरकर वीर थे, अंग्रेजों से माफी मांगी थे, वही हार ये उन्हीं प्रवृत्ति के लोग हैं। इनका खात्मा होना तय है।
नहीं तो आपको नहीं लगता कोरोना फिर से आ गया है? देखिए नहीं, कोरोना मैं कहता हूं, आज से पहले कोरोना इन्होंने वैक्सीन दिया, आखिर वैक्सीनेशन के जरिए इन्होंने क्या काम किया? कोरोना तो एक से वो है, प्रारूप इन्होंने बनाया है। ऐसे जो प्रधानमंत्री जी, क्या मैं इनसे किस नाम से उद्बोधन करूं? झूठ जी भी बोलूं या परजी भी बोलूं, क्या बोलूं मैं? इन्होंने केवल गुमराह करने का काम किया। आज आप बताइए, सदन में लोगों की आवाज उठाई जा रही है। आज गरीबी भुखमरी इंडेक्स में सबसे ज्यादा भारत निचले पायदान पे है। क्या उस पे देश के प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं? क्या देश में युवाओं के रोजगार की बात करना चाहते हैं? जो लोग इसी लाल किले के प्राचीर से उन्होंने भाषण दिया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्या आज युवाओं को रोजगार मिला? जो कहते थे महिलाओं को सम्मान देंगे, क्या महिलाओं को सम्मान मिला? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं, ये लाल किला ये संदेश दे रहा है कि देश के प्रधानमंत्री झूठे थे, इसीलिए इस देश को ये यात्रा की जरूरत थी और ये यात्रा पूरी तरीके से आप भी वही कह रहे हो, राहुल गांधी और कांग्रेस जो कह रही है कि बीजेपी डर गई है राहुल गांधी से। बिल्कुल डर गई है। मैं कहता हूं ये भीड़ दिखा दीजिए, देश के प्रधानमंत्री को ये पता हो जाएगा कि आज देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है। राहुल गांधी के प्यार के लिए लोग कितने घंटे से, आप पूछ लीजिए कितने घंटे से खड़े हुए हैं। ये पूरी तरीके से सरकार को ये पता चल गया है आने वाले समय में राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उसी से डरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर सच कहते, अगर वो सच की बात करते तो आज देश की जनता सड़क पे नहीं होती। मैं आपको भी बता दूं, गोदी मीडिया का भी खात्मा हो चुका है। आज बहुत सारे चैनल ऐसे आए हुए हैं जो लोग नफरत फैलाते थे, नफरत के उस पर लगाम लगेगी और देश हिंदू मुसलमान सब, इससे कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। ये बदलाव के लिए लोग खड़े हैं, आपको दिखा दीजिए।